नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, जैसे अपने राव वीरम के बारे में पढ़ा था, उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र राव चुंडा हुआ। लेकिन राव वीरम जब मृत्यु हो गई तो उसकी रानी जो थी उसके साथ सती हो गई और रानी ने राव चुंडा की धाय को आदेश दिया कि चुंडा को ले जा कर के आलाचारण के पास ले जाए और वहाँ इसकी परवरिश करवाए। अब दोस्तों इसके आगे क्या होता है, धाय चुंडा को लेकर के कड़ाऊ गांव के आलाचारण के यहाँ पहुँच जाती है और उसकी माता के आदेश के अनुसार लालन पालन के लिए बालक को चारण साहब को सौंप दिया जाता है और वह स्वयं भी उसके साथ ही रहने लग जाती है। यही कुछ 8-9 वर्ष आलाचारण ने उसकी बढ़िया परवरिश की, बढ़िया शस्त्रों का ज्ञान दिया। ये सब करने के बाद चारण साहब ने चुंडा को अच्छे वस्त्र पहना करके, शस्त्रों से सुसज्जित करके और घोड़े पर सवार करा के रावल मल्लीनाथ के पास ले जाते हैं, जिसने रावल मल्लीनाथ ने उसे अपने पास रख लेते हैं और उसकी चाकरी से प्रसन्न होकर मल्लीनाथ उसे गुजरात की तरफ अपनी जो सीमा की चौकी लगती है उस चौकी के ऊपर नियत कर देते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं और उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं। सिरोपाव आदि दे करके इंदापड़िया और सिकरा के साथ उसे विदा किया गया और काछे के थाने पर रहकर उसने अच्छा प्रबंध कर रखा था। इसी दौरान दोस्तों एक सौदागरों का ग्रुप जो था वो घोड़े बेचने के लिए लेकर उधर से निकला और राव चुंडा ने सब के सब घोड़े छीन करके अपने राजपूतों में बांट दिए और एक घोड़ा खुद की सवारी के लिए भी रख लिया। अब दोस्तों सौदागरों ने दिल्ली जाकर बादशाह को अपनी जो थी विनती पुकार की कि मेरे घोड़े जो हैं वो राव चुंडा ने छीन लिए, या तो मुझे घोड़ों का मोल दिलवाया जाए या मेरे घोड़े वापस करवाए जाए। इस पर बादशाह ने घोड़े वापस दिलवाने के लिए अपना एक आदमी मल्लीनाथ जी के पास भेजा और उसके ताकीद करने पर पता चला कि राव चुंडा ने घोड़े ले लिए हैं। अब मल्लीनाथ जी ने दोस्तों राव चुंडा से घोड़े मंगवाने के लिए बोला तो राव चुंडा का जवाब खतरनाक था। राव चुंडा जी बोले कि ये घोड़े तो मैंने अपने दोस्तों में बांट दिए और एक घोड़ा मैंने अपनी सवारी के लिए रखा है, इसे चाहो तो आप लेकर के जा सकते हो। अब इस जवाब से लाचार होकर मल्लीनाथ जी की राव चुंडा से बिगड़ गई और इस वजह से मल्लीनाथ जी को उन सारे घोड़ों का मोल बादशाह के आए हुए आदमी को देना पड़ा। इस घटना के कारण राव चुंडा को मल्लीनाथ जी अपने राज्य से निकाल देते हैं और उसके बाद राव चुंडा इंदावाटी के अंदर जाकर इंदों के साथ रहना शुरू कर देते हैं और उनकी शक्ति एकत्रित करने के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। और इसी शक्ति एकत्रित करने के दौरान ही बताया जाता है कि अपनी शक्ति एकत्रित करके वो डीडवाना गांव को भी लूट लेते हैं। मुनोत नैनसी के अंदर इस गांव को डीडना गांव लिखा गया है, जो कि डीडवाना आज का डीडवाना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने राव चुंडा के बचपन के बारे में पढ़ा, अब अपन राव चुंडा के आगे की कहानी पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।